अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मुआलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर मेहताब असलम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक जो है वो ख़वातीन के लिए है, लड़कियों के लिए है। ख़ुसूसी तौर पे वो लड़कियां जिनकी ब्रेस्ट छोटी है, चेस्ट छोटी होने की वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि बड़ी जो चेस्ट है जो वो नस्वानी हुस्न है, और नस्वानी हुस्न औरत की खूबसूरती का एक लाजमी जुज़ और एक लाजमी हिस्सा होता है। तो हर औरत का एक ख्वाहिश होती है कि वो उसका फ़िगर जो है वो एक खूबसूरत नज़र आए। तो अपने फ़िगर को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकती हैं, या अपने फ़िगर को किस तरह आप बढ़ा सकती हैं। अपनी कमज़ोर चेस्ट को, अपनी जो ब्रेस्ट की नशनुमा है जो रुकी हुई है, इसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। पहले नंबर पे इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी वजूहात में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। हार्मोन्स की डिसबैलेंस होने की वजह से चेस्ट जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मरूसी खसूसियात भी इसमें शामिल होती हैं कि मरूसी खसूसियात ऐसी के वालदैन की तरफ से पीछे से कुछ ऐसी खसूसियात जो बच्चों में मुंतकिल होती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा किसी ख़ास ऐसी बीमारी की वजह से भी चेस्ट की ग्रोथ जो है नशनुमा इसकी रुक जाती है। पस्तान जो हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो अपने पस्तान को बड़ा करने के लिए, चेस्ट को बड़ा करने के लिए और अपनी इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपनी जिस्मानी साख्त को खूबसूरत बनाने के लिए आपने नेचुरल तरीके के मुताबिक, नेचुरल तरीके को अपनाते हुए आप इसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। बड़ा आसान सा एक टोटका, एक इलाज आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए क्या करना है, आपने रोगन काहू लेना है। रोगन काहू आपको मार्केट से बआसानी मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए अद्वियात, रोगनियात के नाम दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि आप अगर याद करना चाहें या लिखना चाहें तो आप लिख सकें। रोगन काहू आपने लेना है 20 मिलीलीटर, और इसके अलावा बादाम का तेल आपने लेना है 20 मिलीलीटर। इसके अलावा आपने चंबेली का तेल लेना है 20 मिलीलीटर। जैतून का तेल लेना है आपने 20 मिलीलीटर, और 100 ग्राम आपने लेनी है वैसलीन। 100 ग्राम वैसलीन जो है, आपने क्या करना है कि 100 ग्राम वैसलीन को एक डिब्बी ले लें। उसके अंदर ऊपर उसकी मकदार लिखी होती है। क्वांटिटी के मुताबिक आप वैसलीन को किसी देशकी के अंदर या किसी कढ़ाई के अंदर डाल के, तो उसके बाद ये तेल जो हैं कढ़ाई के अंदर डालें, वैसलीन के अंदर, और इसको अच्छी तरह से आप हिला के मिक्स कर लें। जब ये पांचों चीज़ें यकजान हो जाएं, गर्म होने के बाद कुछ देर इसको पकाएं। इतना ना पकाएं कि ये उबलने लग जाए। बाज़ दफ़ा देचकी या कढ़ाई के अंदर आग भी लग जाती है, इसलिए आप इसको धीमी आंच पे इसको पकाएं। तो उसके बाद जब ये देखें कि ये पांचों चीज़ें यकजां हो गई हैं और ठंडी हो गई हैं, तो ठंडी होने से पहले या ठंडी होने के बाद आप इसको किसी बर्तन में, किसी डिब्बी के अंदर डाल के महफूज करके तो रख लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि दिन में 2 बार हाथों पे थोड़ी सी लगाकर, तो पस्तान पर अच्छी तरह से आपने इसकी मालिश करनी है। जज़ब करना है, इस दवा को अच्छी तरह से जज़ब करना है दोनों तरफ, और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने। दूध की बनी अशिया आपने ज़्यादा खानी है। फार्मी जो चिकन है, इसके अलावा बीफ, और वो चीज़ें जो खुश्की और तेज़ाबियत पैदा करती हैं, गोभी, मटर, आलू की परहेज़ करनी है। तो इनके इस इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपकी नशनुमा बढ़ने लगेगी। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। सुबह के टाइम तकरीबन 10 मिनट तक इसका आपने मसाज करना है, और रात को सोने से पहले 10 मिनट तक आपने मसाज करना है। 2 से 3 हफ्ते तक मुसलसल इसका इस्तेमाल करें आप। रुकी हुई जो नशनुमा होती है, जो इसके पट्टों के अंदर जो कमज़ोरी आई होती है, जो नशनुमा रुकी होती है, हार्मोन्स की जो ख़राबी होती है, अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो जाती है। और
پستان جو ہے وہ خوبصورت اور بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے نظر آنے لگتے ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔